हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को जब तक मिलेगी तब तक शायद मैं प्रयागराज से वापस लौट रही होंगी। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं जो रिएक्शन देने वाली हूँ वो मैं लाइव पे नहीं देने वाली, क्योंकि लाइव ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की है और उसे देखने का अभी मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है। बट हो सकता है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाइव को कवर करूं। फिलहाल मैं जो वीडियो देने वाली हूं वो मैं सपना की कम्युनिटी और कुछ चीज़ें जो उन्होंने कम्युनिटी पे शेयर करी हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन नहीं है, ये बस मैंने जस्ट फटाफट देखी हैं और इस पे मैं रिएक्शन दूंगी। और लाइव पे मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा और अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मुझे जब वक्त लगेगा मैं तब आराम से लाइव देखने के बाद उस पर भी रिएक्शन दूंगी। तो मैंने इस टाइम पे एंटर इसीलिए किया है क्योंकि इस समय पे जो बात है वो है राजवीर भैया की। मुझे बाकी किसी XYZ कंट्रोवर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने हमेशा से अपनी हर रिएक्शन परिवार को जोड़ने वाले दिए हैं, न्यूट्रल दिए हैं, जहां पे मैंने पेरेंट्स को भी प्यार किया है और मैंने सपना की भी स्थिति समझी है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे इस रिएक्शन को वही लोग जज करेंगे जो शायद इस केस को ओपन करने में अपना समर्थन नहीं देते, और ऐसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे। अदरवाइज पूरा सोशल मीडिया हर कोई यही चाहता है कि यस, ये केस रीओपन होना चाहिए और इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में मेरा पूरा पूरा सहयोग है कि यस, इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी मुझे किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि राजवीर भैया की इन्वेस्टिगेशन को लेके सपना ने हामी भर दी है। सपना के अभी से कुछ घंटे पहले का एक कम्युनिटी पोस्ट जो मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगी और आप लोगों के आगे पढ़ भी देती हूँ। थैंक यू सो मच हाईवे थाना मथुरा यूपी पुलिस, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अभी कुछ लोग हैं जो रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी तक सारी हदें पार कर दी हैं। एक अकेली औरत हो परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बट कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये कौन सी एफआईआर की बात कर रही हैं और किस केस से रिलेटेड ये एफआईआर हुई है, इस चीज़ के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बट ये यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के माध्यम से थैंक यू कर रही हैं और शायद कहीं ना कहीं इसी केस या इसी सहयोग का नतीजा है कि सामने वाले की साइड से कुछ सेकंड्स की एक वीडियो आई जहां पे उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड अब हम फर्दर अपनी वीडियो में सोशल मीडिया पे कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैटर अब लीगल जा चुका है। तो जो भी बात होगी वो ऑफ कैमरा होगी। और एक्चुअली ये प्रोटोकॉल होती है, जब भी कोई मैटर लीगल जाता है तो वहां पे इस चीज को अवॉइड किया जाता है कि सोशल मीडिया पे इस बारे में चर्चा ना हो। अब ये कौन सी एफआईआर है, क्या इसमें धाराएं हैं, क्या ये केस है और किस किस पे ये केस है, इस चीज के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है मेरे पति के डेथ के बाद जो जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, जिस जिसने किया, अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया नहीं पुलिस हैंडल करेगी। ऐसा ही होना चाहिए किसी भी औरत के साथ। किसी भी औरत के साथ अगर राई रत्ती बराबर भी थोड़ी सी भी हिंसा होती है तो उसका सल्यूशन सोशल मीडिया पे नहीं मिलता। कान खोल कर ये बात सुन लीजिए, सोशल मीडिया पे मिलते हैं तो सिर्फ व्यूज, सिर्फ सिंपैथी, सिर्फ डॉलर। उसके अलावा जो सच में न्याय चाहता है वो सोशल मीडिया पे ड्रामे करने की बजाय अपने कानून का सहारा लेता है, कानून की शरण में जाता है, क्योंकि न्याय अगर चाहिए तो न्याय वहीं से मिलेगा। सोशल मीडिया पे कोई भी न्याय नहीं मिलता। और अगर सपना ने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए ऐसा कुछ लिया है या किया है तो उसका फैसला अब सपना को पुलिस पे, प्रशासन पे, कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। राइट। इसके आगे सपना ने लिखा है, राजवीर जी की डेथ के सारे राज खुलेंगे और सब सबूत जिनके पास हैं, पहले तो इन्होंने उनका नाम लिया है जो इनके रिलेटिव में लगते हैं। उसके पास कार के कुछ पार्ट्स हैं जिससे राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। ये मैसेज खुद उन्होंने किया है कि वो पार्ट्स आज तक क्यों छुपा के रखा था, मुझे बताया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो कि मेरे को जानने का हक था उन राजवीर जी की वाइफ होने के नाते, और ये सारे राज पर से अब पर्दाफाश होगा और ये सब चीज़ें
पुलिस और कोर्ट के काम हैं, वो इंसाफ बहुत पहले मुझे और मेरी बेटियों को मिल जाना चाहिए था। ये पता नहीं कोई स्क्रीनशॉट उन्होंने यहाँ पे लगाया है, जिस स्क्रीनशॉट में इनके वो रिलेटिव जो लड़का है वहाँ पे रहता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा है जिसमें उन्होंने लिखा है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ मिरर्स के टुकड़े, उस पर बारकोड और कुछ गाड़ी के टुकड़े वो सब गांव में रखे हैं आज भी। अच्छा, छोटी वाली जो दीदी जी हैं उनके पापा ने और छोटे फूफा जी से पुलिस कंप्लेन के लिए बोला था। वेरी नाइस। अगर आपके पास वो सारे सबूत रखे हैं जो कि इस गुत्थी को सुलझाने में, इस केस को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे मुझे लगता है कि परिवार के हर एक सदस्य को इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरीके से सपना ने यहाँ पे सहमति दे दी है अपने पति की जो उनके साथ चीज़ें हुई उस दुर्घटना को इन्वेस्टिगेट करने में, अगर सपना ने यहाँ से हामी भर दी है, क्योंकि यही बोला गया था इन लोगों के द्वारा कि सपना की वजह से ये रुक गए थे, तो अगर रुकने का रीज़न सपना थी तो आज सपना ने इस चीज़ के लिए हामी भर दी है ऑन सोशल मीडिया। सपना ने ये लिख दिया है, लिखित रूप पे सोशल मीडिया में ये दे दिया है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात परिवार वालों के लिए हो ही नहीं सकती कि जो लड़की खुद अपने पति की इन्वेस्टिगेशन को रुकवाना चाहती थी, आज की डेट में वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन को करवाना चाहती है। तो परिवार का एक एक सदस्य, चाहे किसी के पास कांच के टुकड़े हैं, गाड़ी की नेम प्लेट के टुकड़े हैं, बार कोड के टुकड़े हैं, जिसके पास जो जो एविडेंस हैं, प्लीज़ इस समय पे वो सारे एविडेंस पुलिस को सौंपे जाएं और अपने अपने एंड पे इस केस को रीओपन कराने के लिए एप्लीकेशन दिए जाएं। सबसे पहले पेरेंट्स जिनका बच्चा छीन लिया गया या जिनका बच्चा इस दुनिया से चला गया, सबसे पहला न्याय उन माता पिता को मिलना चाहिए कि उनकी गोद सूनी किसने करी। सबसे पहला न्याय उस माँ को मिलना चाहिए जिस माँ की गोद कोई सूनी करके चला गया। दूसरा न्याय उस पिता को मिलना चाहिए जिसका बेटा, जवान बेटा किसी ने छीन लिया। तो सबसे पहली एप्लीकेशन अंकल आंटी इस केस को रीओपन करने की आप लोग बेझिझक बेधड़क करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोग अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को न्याय नहीं दिला पाई ना, आज भी उनकी आत्मा चैन से नहीं, और इसीलिए शायद आप सब भी चैन से नहीं हैं। अगर आप लोगों ने उनकी आत्मा के लिए सच में इंसाफ दिलाया होता तो आज आप लोगों का परिवार इस तरीके से टूटता बिखरता नहीं। कहीं ना कहीं आज आप अपने बेटे को इंसाफ दिलवा सकते हो और आपका परिवार जो ये टूट बिखर गया है ना, शायद ये एक हो जाए, इसी केस के बहाने एक हो जाए और वो इंसान सामने आ जाए जो इस चीज़ के पीछे है, जो इस चीज़ के पीछे है, जो इंसान इस चीज़ से पलटा, जो इस चीज़ से घबराया, जिसने इस चीज़ के विरुद्ध मोर्चा निकाला। समझ लेना वही इंसान इस चीज़ को रोकना चाहता है। आपकी बहू की वजह से आप रुके थे ना, आज आपकी बहू ने हामी दे दी है। अब आप आगे आइए, अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाइए। जिस तरीके से एक सो कॉल्ड चैनल के लिए आप लोग गए थे, अब अपने बेटे के लिए हर जगह से, हर थाने से, हर एक परिवार का सदस्य गुहार लगाओ। एक पराई औरत आप लोगों के साथ है, जिस औरत ने पहले भी आपके बेटे से कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक भाई के रिश्ते से इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया था। आज उस औरत ने फिर से इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया है और अब आप सब लोग मिलके इस चीज़ के लिए सहयोग करो। आपके पास तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आस पड़ोस में जो खुद प्रशासन से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की खुद बहू बेटियां प्रशासन से हैं, वो इस चीज़ पे आप लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर पाएंगे और आपके बेटे को न्याय मिल पाएगा। ये गुत्थी सॉल्व हो पाएगी, ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाएगी और हमें पता चल पाएगा कि भैया के साथ क्या हुआ था और शायद उसी दिन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जिस दिन उनकी आत्मा को शांति मिल गई, आप सारा परिवार एक हो जाएगा। सपना ने इस चीज़ के लिए पहल कर दी है, आप लोग भी पहल करें। घर के गार्जियन हैं, घर के बड़े हैं, सबसे पहला हक एक माता पिता का होता है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा दुख माता पिता का है ना, तो सबसे पहला हक भी माता पिता का होता है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने का। छोड़ देते हैं बीती बातें, नहीं कर पाए पहले आप लोग कुछ, नहीं चीज़ें हो पाई,
छोड़ दो उसको। आज फिर से मौका मिला है, आज एक बार फिर से मौका मिला है अपने बेटे के लिए न्याय दिलाने का। क्या आप इस बार सहयोग करेंगे? क्या आप सब इस बार सहयोग करेंगे, मिलकर सहयोग करेंगे और अपने बेटे को न्याय दिला पाएंगे? तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इसी के साथ यहाँ पे सपना ने एक और कम्युनिटी पोस्ट किया है। इस समय पे 11:18 हो रहे हैं और मैंने बोला ना अभी लाइव मैंने नहीं देखी क्योंकि इसमें मेरा टाइम लगेगा। साथ में सपना ने 2 डेथ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करे हैं अपने दोनों ही हस्बैंड के। और सपना का कहना इन सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये है कि ना तो उनके पहले हस्बैंड के सर्टिफिकेट में सपना का नाम है, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि सपना का नाम नहीं है, और ना ही सेकंड सर्टिफिकेट में सपना का नाम है। दोनों ही सर्टिफिकेट्स में सपना का नाम नहीं है। और जो दूसरा सर्टिफिकेट बना है, पहले वाला का कॉज हमें बहुत अच्छे से पता था, वो एक मेडिकल रीज़न की वजह से चीज़ें हुई। वो एक उस समय पे कोविड की सिचुएशन जहाँ पे बहुत लोगों ने अपनों को खोया, वो सिचुएशन सबको पता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं थी, कोई मिस्ट्री नहीं थी, वो सबको पता है। लेकिन ये वाली सिचुएशन बहुत मिस्ट्री भरी थी, सस्पिशियस थी, जहाँ पे ना पीएम हुआ, जहाँ पे ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इनफैक्ट अभी एक रिकॉर्डिंग अलका ने लगाई, जिस रिकॉर्डिंग में आप लोग में से बहुत सारे लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं ना कि पुलिस ने ऐसे कैसे छोड़ दिया बिना पीएम करे हुए। गाइस, पुलिस को जब इन्फॉर्म ही नहीं किया जाएगा, उनको कुछ कानो कान खबर ही नहीं होगी, तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? इसमें पुलिस की क्या गलती है कि इतना बड़ा दुर्घटना एक्सीडेंट रोड पे हो गया और किसी ने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई, जो सरकारी एम्बुलेंस होती है। अगर एक कॉल भी उनको चला गया होता और वो वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँच जाते तो इस पोस्टमार्टम को होने से कोई रोक नहीं सकता था, तो ये होता ही होता। लेकिन ना तो एम्बुलेंस को बुलाया गया, जब घर वाले पहुंचे होंगे वो वहां से लेके गए। हालांकि जब भी कोई एक्सीडेंट रोड पे होता है तो आपको पता होगा सबसे पहले 112 पहुंचती है वहां, सबसे पहले वही पहुंचती है ना वहां, और उसके बाद सीधा लेके जाती है हॉस्पिटल और वहां पे सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले या उनके पहुंचने के बाद या उनको किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि अगर एक भी कॉल किया होता तो वो ऑन रिकॉर्ड चढ़ जाता कि यहाँ से इस जगह से कॉल आई थी, लेकिन उनको कॉल भी नहीं किया। तो जब उनको कॉल ही नहीं किया तो वो पीएम कैसे कराएंगे? पुलिस को तो इस बात की सूचना भी अलका ने दी थी कि इस जगह पे ये घटना भी हुई। पुलिस को तो इस बात की इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है कि किसी की जान भी चली गई है, ये तक पुलिस को पता नहीं था। तो आप उनकी गलती मत निकालिए। कोई भी हमारी मदद तब करता है जब हम उस मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ों के बाद ये जो सर्टिफिकेट आया है, ये सर्टिफिकेट विद इन 2 या 3 दिन के अंदर आ गया। 2 या 3 दिन के आ गया, जबकि कॉज भी नहीं पता था कि किस कॉज की वजह से ये चीज़ें हुई। हालांकि ये जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाना, इनमें हफ्ते हफ्ते भर लग जाते हैं। और क्योंकि 10, 12, 13 दिन तक तो कोई इंसान अपने होश में ही नहीं आता कि वो कागजातों के लिए भाग दौड़ी करे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी कामों में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। और जिस समय पे घर में ऐसी दुर्घटना होती है, किसी के दिमाग नहीं चलते। अगर आंटी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाई, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला कि उन्होंने देखा ही नहीं, उनको देखने से ही मना कर दिया, उनकी आंखें ढाक ली कि नहीं आप नहीं देख पाओगे, और उन्होंने नहीं देखा। तो अगर एक माँ की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो एक जो बीवी है वो क्या सुपर मैन होती है? उसके अंदर इमोशंस नहीं होते? अगर एक माँ इतनी टूट के बिखर चुकी होती है तो सोचो कि उस बीवी की क्या हालत हुई होगी। वो बीवी कौन सी कंडीशन में होगी, उसकी कौन सी सुध-बुध होगी, पूरे परिवार की, उनके परिवार की, जो उनका परिवार है उसकी क्या सुध-बुध होगी? कोई भी सुध-बुध नहीं होगी। उस समय पे उनके दिमाग इतने नहीं दौड़ेंगे कि हम ये सर्टिफिकेट बनवा लें, हम वो सर्टिफिकेट बनवा लें। ये सारे काम पता है कब होते हैं? जब ये सब चीज़ें निपट जाती हैं, उसके बाद तब थोड़ा सा होश आता है, तब इंसान अपने कागज वागज बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर जाता है। लेकिन 3 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट तैयार होके आ जाता है। इतनी जल्दी ये तैयार होके आ जाता है कि जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो ढंग से रोया भी नहीं होगा, उसने शोक भी प्रकट नहीं किया होगा। उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि डॉक्यूमेंट बनवा लूँ। भागे नहीं जा रहे थे डॉक्यूमेंट। अगर 4, 5, 7 दिन बाद भी बनते तो भी दिक्कत नहीं थी। 13 दिन के बाद जब लोग अपनी तेरहवीं वगैरह कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, उसके बाद भी बनाने जाते हैं, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन 3 दिन के अंदर बनवा दिया गया। और अगेन उस पर भी
सपना का नाम नहीं दर्ज करवाया। और इसमें उनके सास ससुर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये कागजात उन्होंने बनवाए ही नहीं थे, ये पेपर उन्होंने बनवाए ही नहीं थे। अब इसके आगे आप लोग खुद भी समझदार हैं। मैंने जैसे कि बोला, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी सोच, अपने वर्ड्स किसी के भी दिल और दिमाग में थोपूं। मैं अपनी वीडियो में जो बोलती हूँ ये मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं, मेरे अपने खुद के विचार हैं, जो आप जैसे भी हो सकते हैं और आपसे अलग भी हो सकते हैं। किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करूँगी, सबको बोलूँगी कि अपने दिल, दिमाग, आँखों से सोचना, और आपका दिल जो कहे आप उसी पे भरोसा करना, किसी और पे मत करना। अपने दिल पे भरोसा करना, किसी और के शब्द अपने दिमाग पे हावी मत होने देना, किसी और की बातें अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। जो आपका दिल और आपका दिमाग कहे सिर्फ उसको सोचना। मैं उसी को सोचती हूँ। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इधर वाला क्या बोल रहा है, उधर वाला क्या बोल रहा है, आगे वाला क्या बोल रहा है, पीछे वाला क्या बोल रहा है। मैं सिचुएशन को देखती हूँ, अपने नज़रिए से देखती हूँ और अपने दिल से फील करती हूँ। अगर मुझे उस चीज़ पे फीलिंग आती है, इनर फीलिंग, मेरी अगर इनर फीलिंग किसी चीज़ पे आ रही है, तो मैं उस चीज़ पे हाँ कर देती हूँ कि यस। और अगर मेरी इनर फीलिंग, मेरी इनर सोल उस चीज़ की गवाही नहीं देती, तो मैं उस चीज़ पे नहीं बोलती। जब तक मेरी खुद की अंतरात्मा उस चीज़ पे बोलने की मुझे गवाही नहीं देती, मैं किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं बोलती। थोड़ी सी इमोशनल हूँ इन चीज़ों को लेके, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। बेवकूफ़ एक हद तक ही इंसान बनता है, लेकिन उसके बाद इमोशंस के साथ साथ थोड़ा समझदारी भी आ जाती है, और वो आती है, आज नहीं तो कल आती है। फिलहाल ये पूरी सिचुएशन जो दिखी, जो मैंने देखी, वो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दी। बाकी आप सब लोग इस चीज़ पे अपने विचार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी का रिएक्शन अगर मैं टाइमली पहुंच गई तो मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगी। अदरवाइज़ अगर मुझे टाइम नहीं लगा तो हो सकता है ये मेरी कल की पहली और आखिरी वीडियो हो, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो लेके आऊँगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।